इस माध्यमिक गणित की कक्षा में शिक्षक अपने विद्यार्थियों को एक समूह कार्य की गतिविधि के लिए तैयार कर रहे हैं। वे चर्चा करने वाले हैं कि विभिन्न गणितीय बयानों में से कौन से हमेशा सच, कौन से कभी-कभी सच या कौन से कभी नहीं सच होते हैं। ठीक है, उतना पर आप हम ग्रुप बांटेंगे, 4-4 का ग्रुप होगा और उस ग्रुप में, और उसके बाद मैं आपको ये पेपर और ये कलम भी दूंगा, उस पर क्रिएटिव थोड़ा सा एक्टिव आपको काम करना है और फिर इस ग्रुप में इस चीज़ को चर्चा करके आपको ये बताना है कि क्या हो सकता है, व्हाट हैपेंड, क्या हो सकता है। एक मैथमेटिशियन के रूप में आप एनालिसिस करेंगे, आपस में ग्रुप में चर्चा करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? जरूरत नहीं कि 5 हो, आपको लग रहा है कि हम एक को खूब अच्छा ढंग से कर सकते हैं। कितना इंटरेस्टेड आप कर सकते हैं उस चीज़ को, कितना सोच सकते हैं, कितना बढ़िया सोच सकते हैं, ये देखना है। ठीक है, ग्रुप में बांटते हैं, उधर घूम जाइए। ये 4 का एक ग्रुप हो गया, ये आप आपस में चर्चा करेंगे। ये 4 का एक ग्रुप हो गया। ठीक है, हर समूह को उनके सामूहिक विचारों को लिखने के लिए एक नेता चुनने को कहा गया है। ध्यान दीजिए, विद्यार्थी अपने विचारों को साझा करके और एक दूसरे को सुनकर कैसे आपस में सहयोग कर रहे हैं। यदि एक अभाज्य संख्या है तो p+1 एक भाज्य संख्या होगा, तब भाज्य संख्या होगा नहीं, हो भी सकता है, न भी हो सकता है। जैसे में 1 = 2 3, एक आंसर ये होगा। अभाज्य संख्या वैसे फिर 3 लेंगे, अभाज्य संख्या 3 होगा ना, 3 लेंगे तो इसमें भी 3, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तो या सम संख्या आ सकता है, सम संख्या आएगा। इसको भी देखो थोड़ा। हाँ, अब इसको मत लिखो, अब इसको लिखो। त्रिभुज है, त्रिभुज का मध्य बिंदु जब ये आएगा ऐसे, जो ऐसे ऐसे कटता है, यहाँ ऐसे ऐसे, इसका मध्य बिंदु यही होगा। तो त्रिभुज का समूह कार्य से विद्यार्थियों को कारगर संवाद करने और निर्णय लेने के मौके मिलते हैं जो उनके आत्मविश्वास और स्वाभिमान को बढ़ा सकते हैं। आभास संख्या है, एक आभास संख्या होगा। हाँ, इसलिए यह होगा, कभी कभी सच होगा, कभी कभी सच होगा या नहीं हो सकता है। इस समय यह निष्कर्ष निकलता है कि p बराबर, अगर देखो, अगर यहाँ पर अगर हम 3 को आभास संख्या मानते हैं तो उसमें 1 जोड़ने पर वह भाज्य संख्या प्राप्त होगा जो 4 होगा। कभी कभी सच या कभी कभी सच लिख दो, कभी कभी सच या कभी कभी नहीं, सच नहीं। ये कभी कभी सच हाँ, तो ये कभी कभी सच भी हो सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। हमेशा मान लो कि p बराबर 0 रखेंगे तो p 0+1, तो ये तो नहीं ना हो सकता है। n जीवा है तो इसको n जीवा मान लेते हैं। डिस्कशन कंप्लीट हो गया ना? यस सर। लीडर जो बताएगा उसके बारे में डिस्कस कर लिया है ना? तैयार हो? चलिए घूम जाइए उधर। तो पहला है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है तो p+1 एक भाज्य संख्या है। पहला था। चलिए, उस ग्रुप का लीडर कौन है? जो संख्या होगी वह भाज्य संख्या होगी? नहीं, ये कभी कभी भाज्य हो सकती है और कभी कभी अभाज्य, क्योंकि जब हम 2 को अभाज्य संख्या मानते हैं और उसमें 1 जोड़ते हैं तो वो 3 हो जाएगा, जो कि एक अभाज्य संख्या है। और अगर हम 3 को अभाज्य संख्या मानते हैं और उसमें 1 जोड़ते हैं तो वो 4, यानी कि वो भाज्य संख्या है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाले हैं कि यह कभी भाज्य हो सकती है और कभी अभाज्य। फीडबैक के दौरान ये उपयोगी होगा कि शिक्षक न केवल गणित के सवाल पूछें, बल्कि विद्यार्थियों के समूह में सीखने के अनुभव के बारे में भी पूछें। ये ग्रुप डिस्कशन के दरमियान आपको बहुत कुछ ऐसा कौन सा चीज़ था जो काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहा था, या आपको लग रहा था कि ये चीज़ पहले हम कभी नहीं सीखे हैं? मुझे पहला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हम कभी नहीं जानते थे। और इस डिस्कस में आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा। यस सर, ग्रुप में एक साथ रहने से दूसरों का साथ भी मिलता है और जो हम अकेले नहीं कर पाते हैं वो भी कर सकते हैं। समूह कार्य से विद्यार्थियों को यह पता लगता है कि एक साथ काम करके वे कितना सीख सकते हैं।
समूह में सीखने के उनके अनुभव के बारे में आप विद्यार्थियों से कितनी बार पूछते हैं?